हेलो स्टूडेंट, आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज द ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं काज जो होते हैं वो ह्यूमन्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। दिस डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। और इस डिजीज़ को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहते हैं। और कॉमनली नोन्स ऑफ जैसे जर्म्स, हमारे दांतों में भी जर्म्स हो जाते हैं कभी कभी। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड द इवन लेदर। और कुछ जो हमारे स्पॉइल फूड है, क्लोथिंग है, कपड़े और चमड़े आदि में ये हो जाता है। लेट अस स्टडी मोर ऑफ द अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़। और जो हम जो इसकी स्टडी करेंगे वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ करेंगे। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, वायरसेस कंटेनिंग पैथोजन विच आर इन्फेक्टिव एजेंट द काजिंग डिजीज पैथोजन्स ऑफ आवर बॉडी। जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है? ये ट्रांसमिटेड भी होती है और एक से दूसरे ट्रांसमिटेड उसे कहा जाता है कि जो एक से दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। आई समझ में? कारण इसको हम ट्रांसमिशन डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ आर द कॉमिकल डिजीज़ स्प्रेड फॉर द इन्फेक्टेड स्पर्म। कॉमन कोल्ड, जैसे हमारा कॉमन कोल्ड है चिकन पॉक्स, यानी कि चिकन पॉक्स कॉमन कोल्ड का मतलब खांसी, चिकन पॉक्स का मतलब होता है खसरा या चेचक, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी, टाइफाइड, हिपेटाइटिस एंड मेनी मोर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन्फेक्टेड करती हैं रोगों से। ठीक है, अब आओ एयर द्वारा। एयर द्वारा भी रोग फैल जाते हैं। बैक्टीरिया, स्पोर्स आर फंजी, वायरस। बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं ब्रीथिंग अटैक द वाइन ब्रीथिंग और लंग्स, ये हमारे लंग्स को भी इफेक्ट कर देते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन सलाइवा एंड म्यूकस और इन कफ एंड पब्लिक प्लेसेस। ड्रॉपलेट्स आर द जर्म्स एंड द स्प्रे इन द एयर टेकन बाई हेल्थी पर्सन एंड गेट इन्फेक्टेड। इसमें हेल्थी पर्सन जो होता है इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ थ्रो वाटर, वाटर इज पोल्यूटेड बाई, सो वाटर से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। सीवेज ऑफ द, जो हमारे अंदर सीवेज वगैरह होते हैं, जैसे कॉज ऑफ जॉइंडिक्स, जॉइंडिक्स का मतलब होता है पीलिया रोग। डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिस रोग। कॉलरा जो हैजा दूषित जल पीने से हो जाता है। टाइफाइड, ये हमारे इंटेस्टाइनल को इन्फेक्ट करता है उसको। और अनक्लीनिंग वाटर से हो जाता है, जो वाटर गंदा होता है उसको पीने से या साफ़ करने से, कुकिंग पर्पज से। आइज़, ईयर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इंटेस्टाइन को भी ये इफ़ेक्ट करता है। और कुछ रोग जो हो जाते हैं वो मच्छरों के काटने से हो जाते हैं, जैसे डेंगू बुखार। डेंगू जो बुखार जो होता है वो एडीज़ मेस्किटो, फीमेल एडीज़ मेस्किटो काटने से होता है, यानी कि मादा एना। और जो मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से हो जाता है। मलेरिया इज एक्चुअली बाई द पैथोजन ऑफ द प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो होता है पैथोजन प्लाज्मोडियम कहलाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम वाइरस कहते हैं। और फीमेल एनाफिलीज जो मस्किटो काटता है इसको हम एडीज मस्किटो के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है? ये एक डेंगू वायरस के रूप में काम करता है। ठीक है, और जो प्रिवेंशन ऑफ द कॉमन डिजीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए आप इससे कैसे संरक्षण होगा, तो हम इसके क्या क्या होते हैं, वैक्सीन बनाई जाती हैं। जो वैक्सीन यानी टीके लगाए जाते हैं, इसको हम संरक्षण, जो टीके लगाए जाते हैं इसको हम संरक्षण कहते हैं, जिससे हम उससे बचा जा सकता है। BCG का टीका जो होता है बैक्टीरिया बैसिलस गुलरिन वैक्सीन होती है, जो ये पेटेंट के लगाई जाती है। ठीक है, और क्या होते हैं ये जो हमारे जो पेशेंट जो होते हैं, और कुछ हार्मफुल प्लांट्स भी होते हैं, इसमें भी बीमारी लग जाती है, जैसे क्राउन गर्ल डिजीज़ ऑफ द कॉटन और द कास्ट बैक्टीरिया। जो हमारी जो कपास है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, कॉटन होती है, उसमें बैक्टीरिया रोग लग जाता है। सिट्रस कैंकर, ये नींबू में लग जाता है, ये भी बैक्टीरिया काम करता है इसमें। ठीक है, इसमें पत्तियाँ जो लीव्स जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं और वैसा ये पत्तियाँ इन्फेक्टेड हो जाती हैं। राइस ब्लास्ट, जो हमारा चावल होता है, धान होता है, इसमें भी डिजीज़ फंगस के द्वारा लग जाती है प्लांट। अब पानमा विल्ट, जो विल्ट जो होती है वो क्या इफेक्ट करती है? बनानास में लग जाती है, जो केले का पेड़ होता है उसको ख़राब कर देती है। रेड रॉड ऑफ शुगर केन, ये फंगस के द्वारा हो जाता है, और इसका बैक्टीरिया, इसमें जो फंगस होता है वो कोलेक्टोट्राइकम फार्केटम। आपने देखा होगा कि जो गन्ने की पत्ती है वो रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, उसी को हम रेड रॉड ऑफ शुगर केन के नाम से जानते हैं। आज बस आपको इतना ही डिस्कस मैं कर रहा हूँ, और आगे कल होगा। ठीक है, इसके लिए आप इसी को याद करें, और धन्यवाद, थैंक यू।